हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 16 मई फर्स्ट शिफ्ट का जैसे हो चुका है। दोस्तों आज हम इस सेशन में 16 मई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पहले बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से जो है उसका एनालिसिस करवाता रहता हूं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका जो आयोजन किया गया था अमेरिका में किया गया था। जो कि यह जो क्वेश्चन है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए कहता हूँ एनालिसिस जितना भी होता है पूरा सेशन को जरूर देखेगा, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है उसे भी आप जरूर ध्यान से देखेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है अमेरिका होता है। अमेरिका में जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। वहीं देखा जाए तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा जो है सिल्वर जो मेडल थे वह जीते थे। भारत के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है प्रथम मेडल जीतने वाली प्रथम जो महिला थी वह अंजू बॉबी जॉर्ज थी। नेक्स्ट देखें तो डायमंड लीग 2022 के जो विजेता थे वह नीरज चोपड़ा थे, और ओलंपिक में जो है प्रथम मेडल जीतने वाले पहली जो महिला थी वह कर्नम मिलेश्वरी थी। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अशोक का शिलालेख कुल कितनी भाषाओं में लिखी गई थी? तो अशोक का जो शिलालेख था वो कुल 3 भाषाओं में लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 3 आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो 3 भाषाएं थी प्राकृतिक, आर्यनिक और यूनानी थी। जबकि लिपि भी देख लें तो लिपि जो है खरोष्टी एवं ब्राह्मणी लिपि, इसे भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले जो पहले सफलता जो प्राप्त किए थे वो जेम्स प्रिचम थे। इनके द्वारा जो है प्रथम बार जो है शिलालेख जो अशोक का जो शिलालेख था उसको पढ़ने में प्रथम जो है हासिल प्राप्त किए थे। नेक्स्ट देखें तो सभी शिलालेखों जो है 13 सभी जो जितने भी शिलालेख हैं अशोक के उनमें से सबसे जो लंबा है वो 13वां शिलालेख है। और अशोक का जो है टोपरा और मेरठ का जो अभिलेख है इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक जो है कलिंग जो युद्ध लड़ा गया था अशोक के द्वारा वह 261 BC में लड़ा गया था, जिसके बाद जो है अशोक ने जो है युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म की नीति को अपनाए थे। अशोक के समय में तो है तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो चोरा चोरा हत्याकांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। इसी कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 1922 आपका करेक्ट आंसर होता। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में जो किया गया था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखें तो सामयन कमीशन जो बनकर तैयार हुआ था 1927 ईस्वी में, जबकि भारत जो आए थे 1928 ईस्वी में आए थे। यह जो था वो गोरों की कमीशन थी। इसी के विरोध के चलते जो है लाला जो लाजपत राय थे उन पर जो लाठी चार्ज किया गया था, इसी के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट चोरी चोरा हत्याकांड के कारण ही जो है असहयोग आंदोलन का बंद किया गया था, यह भी बता दिया आपको। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया था? यानी किस देश जो है एकल नागरिकता लिया गया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होता। तो जैसा कि ये क्वेश्चन जो है मैं पिछला जो वीडियो कल का जो शिफ्ट में जो वीडियो आपको अपलोड किया हूँ क्वेश्चन के बारे में, उसमें जो है इसके बारे में आपको बता दिया था। तो इसलिए कहता हूँ जितना भी हमारा डेली वीडियो जो अपलोड होता है उसे आप जरूर देखेगा। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसे ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जो है डिफरेंट पूछे जा रहे हैं।
मौलिक अधिकार और जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 1 से 40 तक, वहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था जो है ये सभी जो है ब्रिटेन से लिए गए थे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकार और ये जो है अमेरिका से लिया गया था एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया था। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया था। संवर्ती सूची का प्रावधान ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। आपातकालीन की व्यवस्था जो है जर्मनी से लिया गया था। तो इन सारे एक फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, घरेलू अंतिम उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो घरेलू अंतिम उत्पाद को जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सकल घरेलू उत्पाद आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखें तो GVA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ग्रॉस वैल्यू डेंटेड होता है, तो ये भी ध्यान में रखेगा। और GNP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो इन दोनों का भी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह जो नारा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया था। प्रतिवर्ष जो है 23 जनवरी को परिक्रम दिवस के रूप में जो है इनके सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में जो है मनाते हैं परिक्रम दिवस प्रत्येक 23 जनवरी को। तो इन सारे एक फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस लिए प्रदान किया गया था? तो यह इनका जो है सितार बदक के लिए प्रदान किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सितार आपका करेक्ट आंसर होता। ये सीधा क्वेश्चन ना पूछ करके जो है थोड़ा घुमा कर पूछ दिया गया है कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। चलिए नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न जो प्रदान किया गया था, प्राप्तकर्ता जो थे M सुब्बलक्ष्मी थे, जिनको 1998 ईस्वी में कर्नाटक संगीत के लिए जो प्रदान किया गया था। 1999 में पंडित रविशंकर को सितार वादक के लिए, 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को प्रदान किया गया था। 2008 में जो है भीम सिंह जोशी और भूपेन हजारिका को 2019 में प्रदान किया गया था। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में, जिसके प्रथम विजेता जो थे S राधा कृष्णन थे। तो इन सारे एक फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक फैक्ट को भी देख लेते हैं। यह आपको प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति को आप दे दिया गया है। तो आप इन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है तो इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि सितार वादक से संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां और शाहिद परवेज और बंदे हसन, ये सभी प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध सितार वादक हैं। प्रसिद्ध सरोद वादक जैसे कि अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और विश्वजीत चौधरी और मुकेश शर्मा, ये सब और बुद्धेव दास गुप्ता, ये सभी जो प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। संतूर वादक जो कि शिव कुमार शर्मा, इनके बारे में जो है पिछला शिफ्टों में जो है पूछा जा चुका है शिव कुमार शर्मा के बारे में, क्योंकि ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट है भजन सुपारी, ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, संतूर वादक से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए शहनाई वादक जो कि ये भी फेमस हैं। शहनाई वादक के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद और हुसैन खां और दयाशंकर जगन्नाथ है। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखेगा। एक जो है प्रसिद्ध हरिप्रसाद चौरसिया जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट तबला वादक जो कि जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, ये सभी जो है प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है इन्हें एक बार ज़रूर रीड करके जाइएगा। अब वैसे भी इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, अब वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आप इन्हें भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि त्रिपुरा के किस त्यौहार में जो है 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो यह जो है करची पूजा है, जिसमें जो है 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता करची पूजा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह जो पुस्तक है अरविंद एडिगा के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है अरविंद एडिगा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 12 सदस्य आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था
भगवान मुरुगन की पूजा जो है किस राज्य में होती है? तो यह जो पूजा की जाती है तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है तमिलनाडु, आपका करेक्ट आंसर होता है। तमिलनाडु में जो है पुथांडु और जल्लीकट्टू और थाईपुसम, ये सभी जो प्रमुख फेस्टिवल हैं तमिलनाडु के, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। पुथांडु जो है जो कि तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में किन किन राज्यों में किस रूप में मनाया जाता है, अब पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें जो है बता दिया गया था। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं कि नव वर्ष के रूप में जो है किस राज्य में किस रूप में मनाते हैं। तो आप हमारा पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भगवान कार्तिकेय को जो है मुरुगन के रूप में कहा जाता है, यानी मुरुगन के रूप में जो है कार्तिकेय को जानते हैं। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। भगवान कार्तिकेय को जो है मुरुगन के रूप में जो पूजा की जाती है तमिलनाडु में। वहीं देखा जाए तो बतुकम्मा और बोनालू महोत्सव का आयोजन जो है तेलंगाना राज्य में किया जाता है। तो आप इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे? तो ये जो क्रेडिट से संबंधित क्वेश्चन है, तो हाल ही में जो है 600 खोले जाने की नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 600 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो कि आसाम राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन में कामाख्या दिया गया था जो कि यह आसाम में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है कामाख्या मंदिर, आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो आसाम में माजुली द्वीप जो कि संसार की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो कि आसाम में स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है निर्मित किया जाता है। वहीं देखा जाए तो मानस और काजीरंगा, नामेरी और पवितारा, ये सभी जो प्रमुख अभ्यारण्य, डिब्रूगढ़ से खोवा, ये सभी प्रमुख अभ्यारण्य जो हैं यह आसाम राज्य में स्थित हैं। आसाम का शास्त्रीय नृत्य जो कि सतरिया है, जो कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। तो इन सारे एक्टा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वहीं देखा जाए अम्बुबाची मेला का आयोजन जो है कामाख्या मंदिर के परिसर में किया जाता है। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अम्बुबाची के बारे में। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रमुख त्यौहार बिहू जो कि आसाम राज्य में मनाया जाता है, जो कि 3 बिहू मनाए जाते हैं। तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा इन सारे एक्टा फैक्ट को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यह आपको प्रमुख मंदिर एवं उनसे संबंधित किस राज्य में स्थित हैं ये आपको दे देगा। जैसे कि मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई तमिलनाडु राज्य में स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है, कोणार्क मंदिर कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, लिंगराज मंदिर यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इन सभी प्रमुख मंदिरों को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा कि इनके राज्यों में स्थित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ये मैंने कल के ही वीडियो में आपको दे दिया गया था कि अरब सागर में जो है कौन कौन सी नदी गिरती है। आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। कल के शिफ्टों में जो क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको यह बताया था कि अरब सागर में जो है कौन कौन सी नदी गिरती है। आज देखिए आज के शिफ्ट में वह क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है। तो यह जो है आपके ऑप्शन में नर्मदा दिया गया था जो कि अरब सागर में गिरती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली हैं जिन नदियां हैं गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, गंगा और महानदी, ये सभी जो प्रमुख नदियां हैं यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत से देखा जाए तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी सबसे बड़ी जो कृष्णा नदी है, उसके बाद जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है वो महानदी मानी जाती है। महानदी पर ही सबसे लंबी जो हीराकुंड बांध है वो स्थित है। नेक्स्ट देखें तो माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लूनी नदी जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो इन सारे एक्टा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्टा फैक्ट को भी देख लेते हैं। ये आपको अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियों को दे दिया गया है, जैसे कि लूनी नदी, साबरमती नदी और माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुबारी, शरावती और भरत पूजा और गंगा बेली, पेरियार, ये सभी जो प्रमुख नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। यही वो माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार यहाँ काट रही है, दूसरी बार यहाँ काट रही है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। ये नेक्स्ट आपको दे देगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ जो कि ब्रह्मपुत्रा, दामोदर, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा,
पेन्नार और ताम्रबनी, कावेरी, बैगाई और गंगा नदी, ये सभी जो प्रमुख नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ लगती है। तो यह जो सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है भारत जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, जो कि 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है स्थलीय सीमा में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो दूसरी सर्वाधिक जो लंबी सीमा साझा करता है वो चाइना के साथ, तीसरी सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है वो पाकिस्तान के साथ जो है भारत सीमा साझा करता है। सबसे छोटी जो सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान के साथ, जो कि 108 किलोमीटर कहीं 106 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। जी नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की तटीय सीमा की सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है वो भारत की जो सर्वाधिक जो तटीय सीमा की जो लंबाई है वो गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि दूसरा जो सबसे अधिक जो लंबा है वो आंध्र प्रदेश में है। भारत जो है जलीय सीमा श्रीलंका से जो है भारत को जो अलग करती है, अलग करने वाली जो है पाक जल संधि, जलमर्मद, राम सेतु, एडम ब्रिज और मन्नार की खाड़ी, इन सभी नामों से जानते हैं जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो इन सारे एकटा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इनसे संबंधित अन्य एकटा फैक्ट को भी देख लेते हैं। भारत जो कि बांग्लादेश के साथ लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई कितनी है 4096 किलोमीटर, जो कि आपको बता दिए पीछे। भारत के लगभग जो है 15,100 किलोमीटर की भूमि सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर एक तट रेखा, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ द्वीपीय क्षेत्र में शामिल है। तो ये टोटल आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट आपको ये दे देगा किन किन देशों के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वां संस्करण 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका जो आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में किया गया था। मध्य प्रदेश प्लस दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो आपके ऑप्शन में मध्य प्रदेश शायद दिया गया था, आप देख लीजिएगा दिल्ली दिया गया था या दोनों दिया गया था। तो यह आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, युद्ध का देवता जो है किन्हें के नाम से किन्हें जानते हैं। तो युद्ध के देवता के नाम से जो है इंद्र को जानते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है इंद्र आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मुगल साम्राज्य के किस शासक को बर्मा ले गया गया था। तो मुगल जो शासक थे सबसे अंतिम बहादुर शाह जफर, इन्हें जो है बर्मा ले गया गया था और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आँखों के लिए सबसे अच्छी विटामिन कौन सी है। तो आँखों के लिए जो सबसे अच्छी विटामिन है विटामिन ए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किशोर अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो किशोर अधिनियम जो है 2015 में लागू हुआ था। तो 2015 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ जनगणना करने की योजना प्रदान करने के लिए भारत के जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो जनगणना अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता जनगणना अधिनियम 1948 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद 21 के 1 में किया गया है, वर्णन किया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर था 21 का 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आपको दोस्तों बार बार करें कि अनुच्छेद जितने भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि 1 से लेकर 50 तक 51 तक जो है सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आप जरूर ध्यान में रखेगा। राष्ट्रपति से संबंधित और प्रधानमंत्री और राज्यसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपको पिछला वीडियो में भी प्रोवाइड कर दिया है। तो सभी अनुच्छेदों को आप जरूर देख के जाएगा, क्योंकि यह अनुच्छेद डिफिनेट क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो आप इन्हें जरूर देख के जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।